हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर हम उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाने वाले हैं जो आज आपके 6 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी अभी आपका 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21A जो कि भाग 3 में दिया हुआ है के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन था और अनुच्छेद आपका 21A है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो महात्मा गांधी की मौत के 2 साल बाद ग्राम स्वराज का ये सपना राजस्थान के नागौर से पूरा हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को बापू की जयंती पर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की धरती पर इस दीप प्रज्वलित कर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो यह आपका 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको ऑप्शन दिए हुए था कि निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय है। तो शास्त्रीय भाषा की बात करें, भारत में 6 भाषाएं अर्थात तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर भाषण कौन देता है। तो राजपथ की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर भाषण कौन देता है। तो गणतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और वो ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति शामिल होते हैं और वो झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो राजस्थानी स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। तो ये आपका जो 73वां संविधान संशोधन था, पंचायतों के गठन की संवैधानिक आपकी मान्यता प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदू धर्म में जीवन यापन के लिए किस देवता की पूजा की जाती। तो वहाँ पर लक्ष्मी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में वित्त में विदेश के साथ सबसे ज़्यादा निवेश किस राज्य का रहा। अगर 2022 की बात करें तो विदेश में निवेश करने पर सबसे जो प्रथम स्थान पर यानी अग्रणी राज्य कौन सा रहा है। तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है, जहाँ 38% FDI आया है। इसके बाद ये 26% के साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दिल्ली का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। आपके केमिस्ट्री से पूछ लिया गया था। तो अगर कार्बन की संयोजकता की बात करें तो यहाँ पर 4 आपका राइट आंसर था, जो कि कार्बन की संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कौन से फुटबॉलर का 2022 में मृत्यु हुई थी। यानी 2022 में मृत्यु होने वाले फुटबॉलर कौन थे। तो सुरजीत सेन गुप्ता जो थे मशहूर फुटबॉलर, सुरजीत नहीं रहे, यानी ममता बनर्जी ने जताया दुख। यानी यहाँ पर जो था सुरजीत सेन गुप्ता की मौत हुई थी 2022 में, जो कि एक पेशे से फुटबॉलर रहे थे। ठीक है, मशहूर फुटबॉलर समर बद्रू बनर्जी का बनवान। ये तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेथेन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर हम मेथेन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। जब मेथेन को जलाया जाता है तो वहाँ पर मुक्त होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसके साथ में जल भी आपका ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। तो सौर ऊर्जा की बात करें तो जो सोलर पैनल होता है उसके जरिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। एक आपका उपधातु से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन उपधातु है। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम और एंटीमनी, ये जो कुछ आपकी धातुएं दी हुई ये उपधातु होती हैं, जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओम के नियम से था। एक आपका आया हुआ था जिला गंगा समिति से पूछा गया था कि जिला गंगा समिति क्या है। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण प्रबंधन को सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से गंगा नदी बेसिन जिलों में गंगा समितियों का गठन किया गया है। तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मुख द्वार। मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होती है, जहाँ पर आहार को चबाया जाता है, यानी पाचन की सर्वप्रथम जो क्रिया शुरू होती है वह हमारे मुख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था औषधि के रूप में कौन सा पौधा प्रयोग किया जाता है। तो नीम इसका राइट आंसर था, जो कि नीम का प्रयोग, नीम का जो पेड़ होता है उसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओमिक्रॉन वायरस चेक करने वाला कीट क्या है। तो ओमिक्रॉन की तरफ से टाटा मेडिकल एंड सन्स लिमिटेड ने जो आपको दिया था एक किट मंजूर की है, अब तक इसे अपने घर में ओमिक्रॉन का पता लगा सकें, जिसे टाटा एमडी चेक RT-PCR के नाम से जाना जाता है। यानी ओमिक्रॉन के चेक करने के लिए RT-PCR का प्रयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा एयरलाइंस का पहला प्लेन कब चला। तो टाटा एयरलाइंस की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में अपनी नियमित व्यावसायिक सेवा भारत के नए नाम एयर इंडिया के साथ हुई थी। यानी 1946 में टाटा एयरलाइंस का आपका पहला चला हुआ था। इसके बाद आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, जो कि Na2CO3 × 2H2O होता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो ये आपका उच्च कोटि का NaOH यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे कि कौन सा ऊतक स्थलीय पर्यावरण के पौधों में जीवित रहते हैं। इनके आंसर नहीं मिल पाए, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही नहीं पता चला है। गोदावरी नदी से आया हुआ था कि इनमें से कौन सा कथन असत्य था। और यूपीएससी ने ओबीसी और एससी के लिए कौन सी स्कॉलरशिप शुरू की है, ये काफ़ी करंट का क्वेश्चन है। तो ये आपका यूपीएससी को लेकर एक आया हुआ था। तो जिन लोगों का इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था तो वो कॉमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाए हैं, ताकि हर स्टूडेंट को पता चलता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उससे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक तो करना ही है आप सभी को। तो चलिए फिर मिलेंगे कल फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।